एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग में करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यानी कि 48 घंटों में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, क्या वो एक्शन लेंगे, इस रिश्ते में क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपना ध्यान करना, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, प्लस अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना है। थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोले। ओके, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है, उनकी एनर्जी बताएं डिवाइन। अबंडेंस। सो मैं यहाँ पर टैरोट से भी क्लैरिफाई करूंगी। द क्रिएटर, आपकी भी एनर्जी को मैं चेक करूंगी। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट, अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स। ओके, यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में, आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में होंगे, उनकी एनर्जी बताएं डिवाइन। इंट्रीगेशन, रीबर्थ। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। ऑल ओवर एनर्जी बताएं डिवाइन, इस पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी बताएं, इस पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी बताएं मुझे। पास्ट लाइफ। ओके, सो पास्ट की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। पास्ट में कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, या पास्ट एनर्जीज या पास्ट चीजें आप दोनों में अच्छी नहीं रही है, जिसके बारे में इंसान काफी ज्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिलीज करने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर ने नंबर 7 की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसी पॉलिटिक्स एनर्जी इन्होंने रखी है पास्ट में, जो इनको पता है कि ये चीजें अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, मे बी चांसेस है इनके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस थे पास्ट में, या अभी करंट सिचुएशन में भी इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। और इस इंसान को ना आदत है इन सारी चीजों में, मुझे ऐसा लग रहा है ना इनको एक लत लग चुकी है। ठीक है, ऑप्शंस में रहना, डील करना चीजों से, बेसिकली मैनिपुलेटिव एनर्जी ज्यादा है। ये पर्सन आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, धोखा दिया इन्होंने। ठीक है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि यस, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। दूसरी तरफ आप जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को मे बी बहुत ज्यादा सीरियस लेके बैठे हो। ठीक है, इस कनेक्शन में आपने अपना 100% दिया है। अब आप चाहते हो कि चाहे जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में पास्ट में, ओके, मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पे, जो कुछ भी हुआ पास्ट में, अब आप ना इस इंसान के साथ एक रीबर्थ चाहते हो। या तो ये रीबर्थ आपकी लाइफ में होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, वापस से चीजें आपकी लाइफ में शुरू हो सकती है। और जब वापस से चीजें आपकी लाइफ में शुरू होंगी ना, तब आप किसी भी इंसान को एंटर होने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, यानी कि अपनी लाइफ से खेलने का मौका आप किसी को आप नहीं दोगे। खेलना यानी कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, खेलने का मीन्स यहाँ पे ये है कि आप किसी इंसान को इंटरटेन नहीं करोगे, किसी इंसान को ज्यादा भाव नहीं दोगे, ज्यादा अप्रोच नहीं करोगे। ठीक है, कोई इंसान यदि आपसे बात कर रहा है, कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है तो आप बात करोगे, नहीं इंटरेस्टेड है आप निकाल दोगे। ठीक है, सीधे निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जिस भी कनेक्शन को आप सीरियस लेके चलते हो उसमें, या जिस भी कनेक्शन में आप रहते हो, एक ना एक समय बाद जा करके आपको उस कनेक्शन में या तो चीटिंग फेस करनी पड़ती है, या बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं आपको। एक स्टेबल कनेक्शन आज तक आपको नहीं मिल पाया, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हो या अकेले रहते हो। ठीक है, अनमैरिड हो तब भी अच्छा मैच आपको नहीं मिल पा रहा है। बेसिकली आप यदि शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो शादी के लिए भी आपको, यानी कि मैरिज के लिए भी कोई अच्छा पार्टनर या कोई अच्छी मेल या फीमेल नहीं मिल पा रही है। यदि आप किसी में इंटरेस्टेड भी हो, उस इंसान के साथ भी आपकी कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहता है। जो भी लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई रहता है, ऑप्शंस रहते हैं, और इन सारी चीजों को आप ऑलरेडी जानते हो, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप देख रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सच्चा इंसान, वो सच्चा पार्टनर, चाहे आपके पास्ट पर्सन है या आप किसी में इंटरेस्टेड हो वो इंसान है, बस आप किसी से एक अच्छा कनेक्शन
प्यार चाहते हो, बेसिकली आपके अंदर एक खालीपन आ गया है, ठीक है। उस खालीपन से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हो। अब आपको नहीं चाहिए कि किसी भी इंसान को आप इतनी ज्यादा अथॉरिटी दो अपने लाइफ में, या इतना ज्यादा आप बोलने का मौका दो कि वो इंसान आपकी लाइफ से आपको ही बिल्कुल अलग करके चला जाए, राइट। आपकी लाइफ से आपको ही खाली करके चला जाए। होता है ना, हम इंसान है भाई, हम हंसते खेलते रहते हैं, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे होते हैं। कोई इंसान आता है, बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, राइट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाता है, या शुरू में बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है, उसके बाद अचानक से उस इंसान का बदल जाना में भी तकलीफ बहुत होती है, राइट। सो इस तरीके से इंटरटेन आप किसी को नहीं कर सकते। अब आप किसी को ऐसा मौका नहीं दोगे करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, ओके, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। देखो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, राइट। आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, या इस इंसान को भी ऐसा लगता है। देखो यहाँ पे ना कुछ अलग सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहते हो, आप पास्ट की चीजों को क्लीन नहीं करते, आप पास्ट को जाने नहीं देते। बार बार आप दोनों की लाइफ में पास्ट एनर्जीज या पास्ट की चीजें रहती है, ओके। और आप दोनों का मिलना, आप दोनों का एक साथ जुड़ना, ये क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे कि यस, आप दोनों पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हो, पास्ट लाइफ से आप दोनों का कनेक्शन है, रिश्ता है। अगेन 8 नंबर है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं हुई है अभी तक। यदि क्लियर होती तो आपका या तो इस इंसान से इंटरेस्ट खत्म हो जाता, यदि आप दोनों का कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर होता तो इस इंसान के साथ आपकी रियूनियन हो जाती, बट मे बी कुछ टाइम लग सकता है, ओके। बट यहाँ पे इंसान जो है कहीं ना कहीं जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, ये खुद से क्रिएट करना चाहते हैं चीजों को, खुद से जस्टिस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ओके। पास्ट देखो, आपके पार्टनर ना अभी भी पास्ट की तरफ देखते हैं। इनका पास्ट हो सकता है, ठीक है, आपसे पहले यदि कोई इंसान इनके जीवन में था तो वो पास्ट की कहीं ना कहीं इनको काफी परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में जो है बर्डन क्रिएट कर रहा है, ओके। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं आपको, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 888 यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। 888 नंबर की एनर्जी है। सो मे बी चांसेस है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को लेके परेशान है, ठीक है। या सैटर्न की वजह से, सैटर्न बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन पे है, या फिर सैटर्न इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है इनके बर्थ चार्ट में, जिसके वजह से भी मे बी चांसेस है कि इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा चीजों को लेकर के सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में देखो बहुत अच्छी थी पास्ट में, बट अभी के टाइम पे क्या है ना, धीरे धीरे करके वो चीजें खत्म हो गई है, या नो कॉन्टेक्ट में या ऑन ऑफ कॉन्टेक्ट की स्थिति में आप ऑलरेडी जा चुके हो। आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप हर रिश्ते को ना कहीं बहुत दिल से निभाते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी में आप देख रहे हो, आप हर रिश्ते को ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लाइक इस तरीके से इमेजिन करते हो कि वो आपका सच्चा साथी है, ईश्वर ने उनको आपके लिए बना के भेजा है, ठीक है। सो गलत लोगों को भी आप अपने लाइफ में चूज करके लेकर के आते हो, ओके। और हर बार यूनिवर्स आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस किया जाता है, हर बार ये लेसन आपको सिखाया जाता है, बट किसी भी टाइम और किसी भी फेस में आप चीजों को समझने के लिए रेडी नहीं होते, राइट। किसी भी चीज में यदि यूनिवर्स आपको सिखा रहे होते, चीजों को बता रहे होते, तो आप सीखते नहीं हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक नई शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाह रहे होते हो कि मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहूं, मैं अपने जीवन में सारी चीजों को अच्छे से कर सकूं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में चीजों को इमेजिन करते हो, बट चीजें उस तरीके से होती नहीं है, ओके। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। उस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में घटित नहीं होती, जिसके वजह से आप ज्यादा परेशान हो जाते हो, राइट। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, बिकॉज आपके अंदर ना मुझे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, एक टेंशन दिख रही है, एक ऐसी टेंशन जहां पे चीजों में जो है आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। मे भी चांसेस है कि आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से निकल जाए, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से रिमूव हो जाए, और आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहो, और आपके पार्टनर को आपके एफर्ट्स का, आपके होने का, आपकी अब्सेंस का पता चले इनको, ठीक है। बिकॉज ये आपके होने का या आपकी अब्सेंस का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते, ठीक है, इनको कद्र नहीं होती आपकी। सो इस चीज से भी आप काफी हर्ट होते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर है, मेरा पर्सन है, मेरा बंदा है, किसी और के पास इन्वेस्ट कर रहा है, या किसी और के पास इन्वेस्ट कर रही है, किसी और से बात कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर रखा है, या मुझे
ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है, मुझे ज्यादा अप्रोच नहीं करता, तो इस बात से आप हर्ट होते हो। आप किसी तीसरे इंसान को लेके यहाँ पे परेशान दिख रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि इस ओवर थिंकिंग में ना देखो रखा कुछ नहीं है, होगा वही जो चाहते ईश्वर है, राइट। ओवर थिंकिंग करके आप अपने आप को तकलीफ दोगे, अपने आप से ज्यादा झूठ बोलोगे, क्या पॉइंट है इसका, राइट। वेंट्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप चीजों में ना फास्ट ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, सो आप चाहते हो कि चीजें फास्ट ग्रो हो, चीजें फास्ट फास्ट चले, मेरे भी लाइफ में मेरा पार्टनर आए, मेरी जो भी विशेष है वो पूरी करे, मेरे साथ अच्छे से रहे, ठीक है। बस आप यही चीजें डिमांड करते हो, ना कि आप बहुत बड़े बड़े सपने, महल, ताजमहल मांग रहे हो किसी से, ठीक है। बस आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी हो, एक अच्छा सा प्यारा सा इंसान हो जो मुझे संभाल ले, जो मुझे देखे, जो मुझे प्यार करे, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस लगाते हुए आप नजर आ रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। ये इंसान काफी मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ। ओके, इस इंसान की गलती रही है, बहुत ज्यादा रही है ऐसा लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बट इस गलती पे ना पर्दा डालना चाहते हैं राइट जैसे कि कोई गलती हम करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सो इस इंसान का नेचर ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक यूनियन हो जाए, आपके साथ बातचीत हो जाए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये एक दिखावे का प्यार भी हो सकता है, ओके, बिकॉज पॉलिटिक्स के ठीक नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स और उसके ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो ये आपको ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि हम दोनों काफी अच्छे मैच है, ठीक है। ये एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान ना आपके साथ लव चाहते हैं, ठीक है, लव है भी इनको, और ये भी चाहते हैं कि आप भी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करो, प्यार करो, इनके साथ रहो। बट इस इंसान का ना कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप इन पे ट्रस्ट करके ना आप अपना हाथ, अपनी पूरी जिंदगी इनके हवाले कर सकते हो, ठीक है। इनको सौंप सकते हो अपनी पूरी जिंदगी, ऐसा कुछ इनका नहीं दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है कि आपको रख ले, संभाल ले, ठीक है। और ये आपसे कह दे कि यस मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, आपको कस के पकड़ ले, कस के गले लगा ले, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। खाओ पियो निकल लो वाली एनर्जी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि इनके पास कप्स है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, बस पास्ट इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पास्ट से ये व्यक्ति नहीं निकल पा रहे। यदि मैरिड है, यदि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनके अपने हस्बैंड वाइफ का काफी ज्यादा डर है, ओके। यदि ये किसी को पसंद भी करते हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया पे हो सकता है काफी ज्यादा इनकी एक्टिविटी रहती होगी, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहने वाले पर्सन हो सकते हैं। यदि सोशल मीडिया पे किसी से ज्यादा बात करते हैं ना, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के ये सोच रहे हैं। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग है, ये बैठ के सोच रहा है। और इस किंग के हाथ में देखो एक पेंटिकल्स है, और इस पेंटिकल्स को इसने ऐसे पकड़ा है कि जैसे कि सारी दुनिया इसके मुट्ठी में है, राइट। ये जैसे चाहे लोगों को नचा सकता है, जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता है, जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी से लोगों को चला सकता है, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। बट ये किंग ना अपने आप को काफी स्मार्ट समझ रहा है, ठीक है। बट ये है नहीं, इसे लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आप बेवकूफ हो, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, ओके। बट ये आपसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे, या ये अपनी लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? बिकॉज आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का है। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट, सोलमेट कनेक्शन है। बट ये इंसान ना नहीं समझ पाते। आपका सोचना सही है, बिकॉज आपकी एनर्जी में ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। आप इस इंसान को लेकर के ना सोलमेट वाली नहीं, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में चले गए हो, राइट। और वहां पे चीजें आप सोच रहे हो कि नहीं इस इंसान के साथ एक ना एक समय जरूर आएगा। देखो आप बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, कितनी ज्यादा लाइट एनर्जी में हो आप, और आप वेट कर रहे हो। हालांकि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है आपकी लाइफ में, चीजें बहुत ज्यादा स्लो आगे बढ़ रही है, फिर भी आपने होप रखा है। आप कितना एडजस्ट करोगे अपनी लाइफ में? थक चुके हो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, लोगों को बैलेंस करते हुए, लोगों को संभालते हुए, खुद संभालते हुए ना आप थक चुके हो। अब आप बैठ के इंतजार कर रहे हो कि जो होगा ईश्वर देख लेंगे, राइट। दूसरी ओर आपके पार्टनर खुद को इतने ज्यादा शातिर पर्सन समझ रहे हैं, इतने ज्यादा लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं ही हूं, मैं ही पूरी दुनिया को चला रहा हूं या चला रही हूं, ठीक है। सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी जो जरूरतें हैं वो मेरे ही पास है, राइट। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल सोल की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरह ये पर्सन थिंकिंग करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और क्लियरली नजर आ रहा है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ जरूर समझते हैं, बिकॉज इन्होंने ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखा है अपने माइंड में। ये सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। देखो ये इंसान में भी चांसेस है कि आपके साथ कोई टाइम पास वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ट्रू लव हो गया है, सच्चा प्यार मिल गया है। सच्चा प्यार जिस दिन आपको मिलेगा ना, लिटरली कि आपको उस इंसान के बारे में जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है।
आपको उस इंसान के फॉलो लिस्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको उस इंसान के ऑनलाइन और ऑफलाइन को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो इंसान आपको इतना सिक्योर फील कराएगा, वो इंसान आपके 24/7 आपके इर्द गिर्द रहेगा वो, ठीक है, यानी कि आपके आसपास रहेगा वो। आपको जरा सा भी कुछ गलत लगेगा या जरा सा भी आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि आप अकेले हो या आपके अंदर कोई कमी है। आपकी कमी को भी वो फुलफिल करेगा, आपके अंदर जो चीजें कंप्लीट नहीं रहेंगे उस चीज में आपको सपोर्ट करेगा कि आप इस चीज को कंप्लीट करो। आपके करियर में, आपके बिजनेस में, सारी चीजों में वो आप पे फोकस करेगा, ध्यान देगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग ही चीजें समझ में आ रही है आपको। सो आप समझो कि क्या चीज है सच्चे प्यार में और एक इंजॉयमेंट वाले रिलेशनशिप में इंजॉय करना, ठीक है, मस्ती करना, उस वाले रिलेशनशिप में और एक ट्रू वाले रिलेशनशिप में काफी डिफरेंस होता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या इनका एक्शन आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने आप को ही कोचते रहते हो, ठीक है, अपने आप को ही कहीं ना कहीं खड़ी खोटी सुनाते रहते हो और सोचते रहते हो कि आपकी ही गलती है, आप ही कहीं गलत निकल गए, आप ही ने कुछ कर दिया, ठीक है। सो आप कुछ नहीं कर रहे, राइट, आपकी ओर से कोई गलती नहीं हो रही। यदि गलती हुई भी है सो आपको रियलाइज है, यदि जाने अनजाने ना से ही आपने कुछ गलत किया है सो डेफिनेटली आप उन चीजों को रियलाइज कर पा रहे हो। यदि सामने वाला नहीं कर पा रहा सो आप समझ जाओ ना कि बंदा ऑप्शन में या बंदी ऑप्शन में। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपको देख रहे हैं, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट ये क्लैरिटी आपको नहीं देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें पॉसिबल है, ओके। आपने कई बार रीडिंग में सुना होगा नेक्स्ट एक्शन के कार्ड आते हैं और उसमें होता क्या है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। क्यों ये डिवाइन टाइमिंग आता है लाइफ में, क्यों बार बार ये रीडिंग्स में रिवील होता है कि यस डिवाइन टाइमिंग पे चीजें होंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे वही चीजें आपके लिए होती है जो चीजें आपकी डेस्टिनी में ईश्वर ने लिखी है। ये सारी चीजें तो आप लिख रहे हो, ठीक है। वर्ड्स देखो मेरे बहुत ज्यादा हार्ड है और मुझे पता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बोलती हूँ मैं, लग जाता है, लोगों के दिलों तक पहुंचता है, ठीक है, मैं भी ये भी जानती हूँ बिकॉज कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के डीएम्स आते हैं, आई नो, ओके। बट यहाँ पे चीजें वही आपको सर्व करते हैं, यूनिवर्स, जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा है, जो डिवाइन ने आपके लिए स्वयं लिखा है, स्वयं यानी कि खुद से उन्होंने आपके लिए चीजें लिख रखी है कि इस समय इस टाइम पे आपको ये चीजें मिलेंगी। और ये जो आप बीच में कर रहे होते हो ना, राइट, आप नोटिस करना कि बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी शादियां बहुत लेट होती है। क्यों लेट होती है पता है? क्योंकि वो अपने राइट पार्टनर से मिल पाए, अपने राइट पर्सन से मिल पाए। सो उनका ना रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप टूटता है। ये कभी आसपास में आप नोटिस करना या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सो आप नोटिस करो, बात को समझो, ठीक है। ऐसी चीजें होती है क्योंकि यूनिवर्स लेट जरूर करते हैं, ठीक है, लेट नहीं होता है। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है बट लेट कुछ नहीं होता। जिस टाइम पे चीजें आपके लिए लिखी रहती है वो डेफिनेटली आपको मिलती जरूर है, ओके। सो इस चीज का रिग्रेट ना करें कि आपको कुछ और नहीं मिला, डेफिनेटली आपको मिलता जरूर है। सो यस, मैं अब आपको यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये 12 साइन रीडिंग है, जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं मैं आपको वो डिस्कस कर रही हूँ, वो बता रही हूँ, ठीक है। बट ये है 12 साइन रीडिंग। फिर कमेंट बॉक्स में शुरू मत हो जाना कि दीदी हमारा तो राशि ही नहीं आया। यहाँ पे राशि 12 साइन है, ओके, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने आपको वो बताया। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 11, नंबर 10, देखो यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जी, आपका एक रीबर्थ होने जा रहा है, एक न्यू लाइफ में आप एंटर करने वाले हो कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। अगेन मैं कहूंगी डिवाइन टाइमिंग पे, ओके। पॉसिबल कब है? डिवाइन टाइमिंग पे। सो आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर सकते हो या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। डिवाइन टाइमिंग का वेट करोगे, करते रह जाओगे, ठीक है। सो वेट करने का कोई पॉइंट नहीं होता, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने स्टडी में, अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में आप फ्लो करो, आगे बढ़ो, ठीक है। जब आगे बढ़ोगे सारी चीजों से आपका डिटैचमेंट होगा, चाहे वो अटैचमेंट है, लव रिलेशनशिप है, या थोड़ा सा भाई खुद को टाइम दो ना, खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम लो। क्यों दूसरों के पीछे भागना है? जब दूसरे आप पे इन्वेस्ट नहीं करना है तो क्यों जाना है दूसरों के पीछे, राइट। सो आप अपने बारे में सोचो, अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, डेफिनेटली आप चीजों को समझ पाओगे। और जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो चीजें यूनिवर्स आपको सर्व कर देंगे, बिकॉज आपका टाइम काफी जल्द चेंज होने वाला। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत जल्द आपका टाइम चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। बट आपके पार्टनर की तरफ से ना मे बी 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर इस पर्सन के तरफ से आपको क्लैरिटी जरूर रिसीव हो जाएगी, या मे बी 48 आवर्स में भी बहुत लोगों की लाइफ में ये चीजें घटित हो सकती है, या आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिल सकती है, ओके। सो यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई है
जो मैंने आपको बताया वो चीजें यदि आपको समझ में आ रही है तो डिवाइन टैरो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो और आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो क्लेम जरूर करके जाइएगा, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।